समालखा की एक ऐसी एकेडमी जो ऑफिसर बनाने की फैक्ट्री है। बिल्कुल, मैं सभी को यही सलाह दूं जी, यहाँ अपने बच्चे का भविष्य बनाना हो तो यहाँ अपना एडमिशन करवाओ। हमारी एकेडमी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आज ऐसा ही एक बच्चा हमारे साथ है जो कि यहीं से पढ़ के निकला है और एनडीए क्वालिफाइड करके हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं और अब भारतीय वायुसेना में ये सेवा देने जा रहे हैं बहुत जल्द। बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हैं। प्राउड है सर, टीचर की बहुत मदद थी सर, बहुत मतलब मुसीबत के टाइम इन्हीं का हाथ पकड़ा सर। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत कुछ दिया है। पहले तो एकेडमी की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, अब तो बहुत कुछ आ गया। अपने यहाँ एकेडमी में पढ़ के और समालखा के निवासी के एक नई बच्चों को दिशा दिखाई है, एक प्रेरणा दी है कि भी आप आगे बच्चे बढ़ सके और आगे नेवी में एयरफोर्स में अपनी देश की सेवा कर सके। सर बहुत अच्छा संघर्ष था और बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कोचिंग एकेडमी का भी। स्टार्टिंग बेस यहीं से बना था, उसके बाद सैनिक स्कूल कुंजपुरा में गया तो वहाँ पे थोड़ा बहुत डिफेंस के बारे में पता लगा और सर की मदद से और बाकी स्कूल के भी बाकी चीज़ों की मदद से एनडीए में आज हूँ और जल्दी भारतीय वायुसेना में जाने की रहेगी। अर्जुन, जब आपका रिजल्ट आया तो मन में कैसा भाव था फिर आपके? सर बहुत अच्छा लग रहा था कि जो भी अभी तक किया है 7 to 12 और उससे पहले भी कोचिंग में, तो सबका फल आया तो काफी अच्छा लगता है सर। अच्छा, इसे कैसे देखते हो, सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी को और अपने सैनिक स्कूल को? इसमें आपकी कैसी भूमिका देखते हो इन दोनों की? सर इनकी बहुत ज्यादा भूमिका है। बेसिकली स्टार्ट तो कोचिंग एकेडमी से हुआ था, फिर उन्होंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा में भेजा और यहाँ पे भी बेस बन गया था। काफ़ी चीज़ें बेसिकली पता लग गई थी। फिर वहाँ पे डिफेंस के बारे में पता लगा, इंटरेस्ट जागा धीरे धीरे, डिफेंस में क्या क्या अच्छा है वो पता लगा और उस सभी की वजह से डेडिकेशन बना। तो उन हजारों बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो आपकी तरह एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ उनका भी सपना है कि वो भी भारतीय वायुसेना में सेवा करें या पायलट बने? बेसिकली सर डेडिकेशन रखो और पढ़ाई करते रहो, बाकी रिटर्न हो जाए। रिटर्न बेसिकली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा, तो पढ़ाई करोगे तो रिटर्न ऑब्वियसली क्लियर होगा। और एसएसबी के लिए प्रिपेयर करो और अगर तुम फुल फोकस से करोगे तो एसएसबी हो जाएगी, ऐसी कोई बात। आप सब देखते हैं कि कहा जाता है कि माँ बाप का कर्ज उतारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज अर्जुन के माता पिता यहाँ पे, मैं कहूँगा एक बार आप आगे जरूर आए। दुनिया का जो सबसे बड़ी दौलत कहेंगे आज, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है, बड़े गर्व की बात होती है कि किसी पिता के सामने उसका बच्चा कामयाब हो जाए, क्योंकि सबके मन में होता है यार हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, हमारी आंखों के सामने हो जाए। और अर्जुन ने आज मुझे लगता है आपका जीवन सफल कर दिया है। हाँ सर, बिल्कुल सफल कर दिया है सर, प्राउड है सर, टीचर की बहुत मदद थी सर, बहुत मतलब मुसीबत के टाइम इन्हीं का हाथ पकड़ा सर। क्या कहना चाहेंगे जब आपका बच्चा तैयारी कर रहा था, परिवार में और दोस्त रिश्तेदारी समाज में किस तरह की कठिनाइयां थी, किस तरह के संघर्ष था? आपकी आंखों में जो नमी है वो बयां कर रहे हैं कि आप कितने खुश हैं आज। नहीं, खुशी तो सभी को होगी सर, खुशी तो होती है सर जब बच्चा कामयाब होता है सर। लाइफ का किसी का भी हो, पेरेंट्स का वही मकसद होता है कि उसके बच्चे कामयाब हो जाए सर, और जब बच्चा अपने से आगे निकल जाए तो फिर तो और ज्यादा खुशी हो जाती है सर। हमने सुना है कि आप भी फौजी रहे। हाँ सर, मैं एसएसबी में हूँ सर, एज ए सब इंस्पेक्टर अभी हूँ सर। तो आपने अपने बच्चे के अंदर ये जो देशभक्ति की भावना कैसे विकसित की? अर्जुन आप भी बता दो कैसे, मतलब आपको कहाँ से आया कि मैं भी मतलब देश की सेवा करूं? सर पहले बताया तो कि सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी में था। बेसिकली पापा ने ही किया था, उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था नहीं कि सैनिक स्कूल में जाना है, ये सब जाना है, तो मेनली पापा का ही था कि सैनिक स्कूल में भेजना है और ऐसा कुछ। तो पहले तो मेरे को कुछ इंटरेस्ट नहीं था, तो बट सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी में डाला है तो पढ़ना तो है ही है। तो बेसिकली फिर वहाँ से सैनिक स्कूल में गया और फिर देखते थे पापा भी जॉब पे वहाँ पे ही जाते हैं फौज वगैरह में, और वहाँ से भी थोड़ी वो मिली डेडिकेशन और स्कूल का भी सपोर्ट था, तो उस वजह से ही वो। अच्छा, अभी आप कह रहे थे बच्चों को, यहाँ पे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं आपकी सारी बातों को, कि मैं फौजी था और मुझे डर था क्योंकि फौजी के बच्चे आपने सुना था कि बिगड़ जाते हैं, लेकिन आपका बच्चा मतलब इसने तो इतिहास रच दिया। और आज आप ही नहीं, आपका पूरा क्षेत्र, पूरा समाज, रिश्तेदार सब कोई गर्व कर रहा है। लोगों के फोन आते होंगे, बधाइयां देते होंगे। इस समय कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, लेकिन कठिनाइयां थी सर, उनको तो पार करना ही होता है सर। सबको अपने, जब बच्चा हॉस्टल में जाता है तो उसका भी डर होता है सर कि हॉस्टल में पता नहीं क्या होगा,
तो भगवान की दया से सब अच्छा रहा सर। अभी बहुत प्राउड फील करते हैं सर। आप कैसा फील कर रहे हैं आज अपने पिता को? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दौलत आपके बेटे ने आज आपको दे दी है। बिल्कुल सर, दे दिए सर। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे सर है और बच्चे भी यहाँ पे हैं। मैं बच्चों से भी पूछना चाहूंगा बच्चों को कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सैनिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी काफी तेज तर्रार और शातिर माइंड है। यहाँ पे मतलब कोई भी बच्चा यहाँ से उठा के पूछ लूं मैं। और यहाँ पे मतलब देखेंगे पहले इनकी फैमिली मतलब कितनी गर्व कर रही है। बेटी हमारे साथ है। बेटी क्या कहना चाहोगे अपने एकेडमी के बारे में? हमारी खड़े होके बताओ एक बार। जी हमारी एकेडमी बहुत ज्यादा अच्छी है। जी बताओ। हमारी एकेडमी बहुत ज्यादा अच्छी है और इनकी स्टडी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छी है। यस सर। अच्छा, आप क्या बनना चाहोगे? आज अर्जुन आपके कोचिंग में ही पढ़ के देखो पायलट बन गए। मैं एक अर्जुन बड़ौद की तरह ही एनडी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। जोरदार तालियां बजाओ। यहाँ मतलब ये सभी आने वाले अर्जुन हैं और यहाँ पर ये देखिए हमारी मतलब बच्चियां कितनी शातिर हैं। क्या कहना चाहोगे बेटा यहाँ के बारे में? ये बहुत अच्छा पढ़ाते, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। यस। तो यहाँ पर ये बेटियां हमारी और ये हमारे कुछ भाई भी हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी आओ आगे आओ। क्या कहना चाहोगे अपने एकेडमी के बारे में? हमारी एकेडमी इतनी अच्छी है कि वहाँ स्कूल के बराबर में ऐसी पढ़ाई नहीं मिलती। अच्छा, अर्जुन भाई हैं, अर्जुन भैया से पूछेंगे इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप देखते हो कि लोग कहते हैं कि खेल कूद नहीं करनी चाहिए, मस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि समय मिले तो खेल कूद भी करो, मस्ती भी करो, लेकिन उतनी करो जितनी लिमिट में हो, ज्यादा ना करो। अर्जुन आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कुछ यादें यहाँ की है जो आप हमें बताना चाहें? हाँ, हम ग्राउंड में जाते थे पीछे सर के साथ, तो सर कई बार खेलने भी ले जाते थे, उससे काफी ज्यादा माइंड फ्रेश हो जाता है और खेलते रहना। बट एक चीज हमेशा नोटिस रखना, जो मैंने बोला है ना, जिस टाइम पे जितना एंजॉयमेंट होना चाहिए वो तुम्हें पता है, तो उससे ज्यादा मत करना। अगर उससे ज्यादा करोगे तो तुम्हारा ही लॉस है, तो उसको ध्यान रखना। अभी मेहनत नहीं करोगे तो बाद में करनी ही पड़ेगी, इससे तुम जा नहीं सकते हो। तो जितनी अब जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है, और टाइम के साथ साथ करोगे तो फिर मजा भी आएगा, वरना बाद में फोर्सफुली करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। हमारे साथ टीचर है यहाँ के और जैसा कि अर्जुन के पिता ने कहा कि मतलब काफी वो परेशान होते थे, क्योंकि हर माँ बाप सोचता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दूं। क्योंकि अभी सर भी कह रहे थे कि हम सब बचपन में माँ बाप से कहते खिलौने ला दो, कई बार हमारे माँ बाप कहते बेटा पढ़ाई करो तब हम ला के देंगे। और आज अर्जुन है, अर्जुन 2.5-3 करोड़ रुपए का जहाज उड़ाएंगे। जी हाँ, गांव के हर बच्चे का सपना होता है देश की सेना में जाने का। मेरा भी था। तो हमें शायद वैसे मेंटर नहीं मिल पाए होंगे, तो मुझे लगा कि इस मेंटरशिप की कमी को दूर करते हैं, तो हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। किसी भी बच्चे के अंदर जो है आपको मोटिवेशन डालनी होती है, आपको उसका टारगेट सेट करना होता है, बाकी मेहनत बच्चे की है और हम सबको साथ देना होता है, तो बच्चा जरूर कामयाब होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक शिक्षक के रूप में अर्जुन के अंदर कौन सी ऐसी विशेषताएं दिखी? क्योंकि कहता है ना कि मतलब पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो अर्जुन के मतलब ऐसी कौन सी विशेषताएं दिखी कि आपको लगा हाँ अर्जुन पे हमें अच्छे से वर्क करना चाहिए और ये लड़का जरूर कुछ करेगा? अर्जुन शुरू में देखो सब बच्चे नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना उसके बाद बच्चे में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अर्जुन में धीरे धीरे करके जो क्यूरियोसिटी, जो जिज्ञासा बढ़ती चली गई, उसको मुझे लगता है कि उसी की वजह से इसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में इसने बोर्ड से क्वेश्चन देख के ओनली मेंटली भी सॉल्व किए हैं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, तो उसका बहुत फायदा मिला है। क्योंकि मैथमेटिक्स आज के दिन किसी भी एग्जाम में 50% से ज्यादा ही आता है, तो उसको बहुत फायदा हुआ है। अब इंग्लिश जो है, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में हो गया, मैथ्स भी इंग्लिश में है, एसएसटी भी इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही है, इंटरव्यू भी इंग्लिश में है। तो हम इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इतने बेसिक लेवल पे इंग्लिश की ग्रामर, स्पोकन पार्ट और सब अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो आगे चल के हमारा एक अच्छा बेस हो जाता है, तो जिससे हमें बहुत मदद मिलती है आगे। तो अर्जुन ने इन सबको बहुत बखूबी पढ़ा। जब नहीं समझ में आया तो इसने पूछा भी, क्यूरियोसिटी थी इसमें, आज भी है जानने की इच्छा, तो इसी वजह से ये आज ये अपने मुकाम पे पहुंच पाया है। तो सर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे सारे बच्चे देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अर्जुन की जो सफलता में क्या कहेंगे? अर्जुन की सफलता इन छात्रों को किस प्रकार से प्रेरित कर सकती है? मैं आपको यही मौका दूंगा कि मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा और आपको बोलना चाहूंगा कि आप बच्चों के माध्यम से यू बिकम ए मीडिया पार्टनर फॉर अस, कि आप बच्चों से सवाल पूछिए जो कि ये अर्जुन से पूछना चाहते हैं। ये सवाल पूछेंगे, अर्जुन जवाब देगा, आप पूछिए उनसे। बच्चों, आप में से कोई जो अर्जुन भैया से कोई सवाल पूछना चाहे हाथ उठाओ, शर्माना नहीं है।
हाथ उठाओ, बिल्कुल नहीं शर्माना, आ जाओ, आप आगे आ जाओ। जिसको पूछना है भाई, चलो आओ। जिसके मन में कोई क्यूरियोसिटी हो, कुछ भी पूछना चाहते हो जी, पूछो। Have you got punishment by any teacher? सवाल भी पूछा तो देखो कैसे है। जी, That's obvious, yaar. If you are not facing any punishment, that means you are not doing anything. It means that you are just sitting in the class and your existence is not there. And if you are not taking punishment, then how will you grow? So basically, punishment is requirement for growing a person. So it is not punishment. It is for just for your betterment. You will realize it later. That depends. अर्जुन बता दो, शर्माओ मत, किसने पीटा सबसे ज्यादा? No, that depends in which subject you are not able to perform or you are not focusing more. So it depends. It's not particular. आपको किसने पीटा सबसे ज्यादा? हमको तो ज्यादा पिटा नहीं। पीटा ही नहीं। तो क्या नाम है आपका? वेदांत। तो वेदांत के लिए जोरदार तालियां। बच्चों, कभी भी शर्माना मत मंच पे आते हुए, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप में से और कोई पूछना चाहता है कुछ? और पूछो। आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। तो बेटी पूछेगी कुछ? भैया, जब आपने सबसे फर्स्ट टाइम फाइटर जेट देखा, आपको कैसा लगा? वाह जी वाह, जोरदार तालियां। ये होती है जिज्ञासा कि अर्जुन ने जब सबसे पहले इतना बड़ा जहाज देखा, फाइटर जेट देखा, तो अर्जुन को कैसा लगा? अर्जुन बताओ। I really feel fantastic. At first, I saw Jaguar. It is a bombing aircraft. So I just thought that which type of aircraft it is and what it does. So I found out that it's a bombing aircraft, and so I got interest in that what type of aircrafts are there in Indian Air Force and how we are utilizing them and all that through defense forces. So there are websites also. You can use internet, not only for Instagram. So when I search for aircrafts, different aircrafts, I got to know that which types of aircrafts are there, and from there I got interest in defense forces. And at first when I saw it, I really feel like I have to fly it. तो बिल्कुल, अभी एक बच्चे का सवाल था, उसने कहा कि भैया आप पूछना जाके, और उस बच्चे का सवाल मैं पूछता हूँ। अच्छा अर्जुन, बिल्कुल अभी पूछेंगे। अर्जुन, ये बताओ, आपको पॉकेट मनी कितनी मिलती थी? It also depends, like if you are needing, actually you know what type of pocket money you want, and you can raise demand accordingly to your parents, but they also know that how much my children needs actually, so they will give accordingly. तो अर्जुन की जो सैलरी आएगी, वो सैलरी कितने, क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनना, देखो अर्जुन अभी बताएंगे, अर्जुन भैया उनकी सैलरी कितनी आएगी? It's more than enough, no need of that पर्टिकुलर। बताता हूँ सैलरी में बताता हूँ। फौज आपको कभी भी किसी भी क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए 12th क्लास के बाद अगर कोई ऑप्शन है तो वो एनडीए है। आपको अगर क्लास 1 अफसर बनना है, आपको आफ्टर ग्रेजुएशन, तो देयर आर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इसमें भी है, बट स्मार्टली यू कैन कॉन्कर इट। तो सैलरी मैं आपको अंदाजा बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें ग्रेड पे होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। एक प्रिंसिपल जो होता है, जितनी उसकी मैक्सिमम सैलरी होती है, सरकार इनको वो मिनिमम देती है। प्रिंसिपल की एक सैलरी, और डिफेंस फोर्सेस के पायलट और इन सब ऑफिसर्स को इनकी मिनिमम होती है। इनका रिस्क भी ज्यादा है, आप बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। तो ये मैं बता देता हूँ आसान भाषा में, पापा से ज्यादा सैलरी होगी इनकी। ठीक है बच्चों, जोरदार तालियां। पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार दोबारा जोर से पूछो। हमको पायलट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ अर्जुन जी। फोकस करो और पढ़ाई करो, सब साथ टाइम के साथ साथ हो जाता है। तो तुम बस अपनी तरफ से जो करना है वो टाइम टू टाइम करते रहो, तो बेसिकली पायलट बन जाओगे। और पायलट नहीं, जो भी चाहोगे वो बन जाओगे। तुम पायलट क्यों बनना चाहते हो? ऐसे अंडी में जाना वो अच्छा है। अच्छा, ऐसे तो इन्हें जहाज अच्छा लगता है इसलिए पायलट बनना चाहते हैं। अर्जुन, आपको क्या अच्छा लगा था कि आपने पायलट ही बनूंगा मैं? जैसे उन्होंने भी पूछा, तो जैसे मैंने जैगवार बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट देखा तो मन में आया कि आई हैव टू फ्लाई इट,
सो वहीं से फिर हो गया कि पायलट ही बनना है अब तो। और वो अर्जुन का मन किया कि यो देखो जगुआर कितना अच्छा है, कई मैं बार इसे उड़ाऊंगा। और कई बार हम कुछ चीजें देख के हम रेजिस्ट नहीं कर पाते, वी कैन नॉट रेजिस्ट वंस वी सी समथिंग, बट हाउ टू गेट इट। अब जगुआर कोई ऐसा नहीं है कि बाइक है अंकल से मांग ली और चले। ठीक है, जगुआर एक मुझे लगता है कि फ्रांस मेड डसॉल्ट एयरक्राफ्ट है, फ्रांस का है। तो इसको लगा कि ये कैसे मिलेगा, क्यूरियोसिटी, अगेन क्यूरियस क्वेश्चन है। तो इसको लगा कि ये कैसे मिलेगा, तो भैया ये तो है नहीं कि अंकल से बाइक की चाबी ली और उड़ा दिया। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो मुझे लग रहा है कि उसके पीछे इसकी फिर मेहनत है। तो जो इसको अब जगुआर, मुझे लग रहा है कि इसको राफेल मिलना चाहिए। जगुआर थोड़ा पुराना हो गया क्योंकि अब ये बड़ा भी हो गया। उस टाइम जगुआर देखा तो ये छोटा था, अब बड़ा है, तो इसको राफेल मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा और पूरे भारत को ये एक प्रेरणा का मतलब स्रोत बनेंगे हमारे अर्जुन भाई। इन्होंने जगुआर जो जहाज देखा था और उसे देखते ही इन्होंने कहा कि मुझे इसमें बैठना है, और इन्होंने मतलब ऐसी उस चीज को ठान ली कि इन्होंने एनडीए की तैयारी की, क्वालिफाइड किया, और अब ये भारतीय वायुसेना में सेलेक्ट हो गए हैं। इसी के साथ हमने ये भी सुना है जो सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी है, केवल परीक्षा की तैयारी नहीं करवाती, छात्रों के नए जीवन की तैयारी भी करवाती है। जी हाँ, नए जीवन का मतलब है कि उनका माइंडसेट चेंज करना। आप इंसान को बहुत ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकते, आप उसका रादर माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। एक बार हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, माइंडसेट पॉजिटिव हुआ, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग सबसे पहले बच्चे का टारगेट बनवाते हैं। बच्चा एक बार टारगेट बना ले, उसके बाद अचीवमेंट के लिए उसको रास्ता दिखाते हैं, बाकी उसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ नहीं रखते, हम बच्चों को आगे भेज देते हैं। So there are another different methods also, different people are also in different fields. तो वहाँ है वो लोग, those are experts, we are expert in this field, there are certain people who are more expert in the next field. So हम लोग उसका एक पैटर्न होता है रेस की तरह, उसको पकड़ के अगले को देते ले भाई